हाँ भैया। चलिए, कहाँ तक पहुंच गए थे? अरे रे, कुछ नए फॉर्मूले हो जाएं बोलो तो। हाँ भाई, हम बेसिकली, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ नए फॉर्मूले हो जाएं, लेकिन उन फॉर्मूलों को याद करने के लिए भी हम उनका फॉर्म समझते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि लिमिट फॉर्मूला बेस्ड तो चैप्टर ही नहीं है, लिमिट तो फॉर्म बेस्ड चैप्टर है। और इसलिए फॉर्मूले को भी याद करने के लिए कम वक्त उसका फॉर्म याद करना पड़ता है, और उसका फॉर्म यदि मेंटेन्ड है तो फॉर्मूला लगेगा, वरना फॉर्मूला नहीं लगता। अरे यार भैया, तो सुबह सुबह नींद ले रहा है यार। आशीष भाई जागो, नहाए नहीं हो लगता है। हाँ, तभी तभी नींद आ रही है। पढ़ो भैया, पढ़ो यार थोड़ा सा। भैया पढ़ाई का तो ऐसा है, हंस के पढ़ो चाहे रो के पढ़ो, पढ़ना तो है ही। बड़ी समस्या है पढ़ाई के साथ, बिना पढ़ाई के और कुछ हो भी नहीं सकता ना। पढ़ना तो पड़ेगा। करें, शुरू करें। ध्रुव राय हो गया तेरा? राय भी सेटल हो गया अभी, आप तो चलो। अब क्या? अरे वाह, निगम भी दिख गई, आदित्य भी दिख गया। चलो भैया शुरू करते हैं। तो साहब, अरे अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं है। प्रतीक भाई क्या लिखने लगे? हाँ, अच्छा डीसीटी कर रहे हो, मुझे लगा मालूम नहीं क्या लिखने लगे। वो नहीं, वो कुछ लोग वीडियो बना करके, और अभी तो बीच में कोचिंग शुरू कर दी थी कुछ ने। कुछ लोगों ने कोचिंग शुरू कर दी थी कि कैसे राठी सर की क्लास में बिना राठी सर को पता चले हम अपने स्क्रीन पे वीडियो पेस्ट कर सकते हैं। और उसका एक मेल मेरे पास भी आया था, बोले देखो आपके यहाँ कैसे कैसी चीजें हो रही हैं। तो वैसे ही तो नहीं कर रहे तुम लोग? अरे बाप रे, हमारी तोमर तो सो रही है। तोमर जागो भाई। चलिए शुरू करते हैं। तो साहब, एक नया फॉर्मूला ले रहा हूं, बल्कि एक मिनट इससे पहले की कुछ, इससे पहले की फॉर्मूला बताऊं बोलो तो एक दो सीरीज बताता हूं तुम लोगों को। साइन एक्स की सीरीज सुनी है क्या तुम लोगों ने? कॉस एक्स की सीरीज? हाँ, नहीं सुनी है ना? मैं बता रहा हूँ, जरा देखना। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ ई की पावर एक्स की सीरीज। ई की पावर एक्स की सीरीज होती है 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन डैश 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 कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। तो बोलोगे सर ये सीरीज क्या काम आती है? दरअसल ये ई की पावर एक्स को एक्सपेंड करने पर ही आता है। तो ई की पावर एक्स को एक्सपेंड करने पर वो आता है, तो हमें मालूम तो होना चाहिए कि क्या आता है, तो उसको सीरीज कहते हैं। तो ये ई की पावर एक्स की सीरीज है। लॉग ऑफ 1 + x की सीरीज देखना, होती है x - x² अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। काय की सीरीज हुई है?
लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर ए की पावर एक्स की सीरीज कर लेते हैं, तो ए की पावर एक्स को लिख लेते हैं ई रेस टू द पावर लॉग ऑफ ए की पावर एक्स, यानी ई की पावर एक्स लॉग ए, यानी बोलना कितना हो जाएगा, अब तो ई की पावर कैपिटल एक्स की सीरीज बन गई, तो हो गया 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। ये हो गई ए की पावर एक्स की सीरीज। फिर साइन एक्स की सीरीज देख लेते हैं। साइन एक्स की सीरीज होती है एक्स, भाई ऑड फंक्शन है साइन एक्स, कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। साइन एक्स को माइनस साइन गिफ्ट करते हैं तो वो माइनस साइन को बाहर उगल देता है, तो साइन एक्स ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन होने के कारण इसके जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे के सारे ऑड पावर्स वाले होंगे। अब सारे के सारे ऑड पावर्स वाले होंगे तो उनमें एक्स की पावर, क्या लिख रहा है, हाँ कर ले भाई, तू पीसी से अटेंड कर ले, काहे से भी अटेंड कर ले यार, अटेंड कर ले बस। हाँ, तो सारे ऑड पावर्स वाले टर्म होंगे तो देखना क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। कॉसेक्स, कॉसेक्स भाई कॉसेक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, माइनस साइन को बचा लेता है। बचपन में सिखाया था तुम लोगों की, कॉस मेरे जैसा सज्जन व्यक्ति है, याद आएगा। हाँ तो बस 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 बस, अरे भैया शाश्वत भाई हो गया हो चाय दूध, तो जरा मेरी तरफ भी तो देख लो। तो कॉसेक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सारी इवन पावर्स आएंगे, नहीं देखो एक्स की पावर 0, 1 है ना क्या, एक्स की पावर 0, ये एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। एक सीरीज और बता रहा हूं, वो सीरीज प्योरली मुझे खुद को भी 3 टर्म्स तक ही आती है, तुम उसका चौथा टर्म मुझसे मत पूछ लेना वरना मैं यहीं से शहर छोड़ करके निकल लूंगा। क्या ये आप लॉकडाउन थोड़ी ना है जो मैं शहर छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, अरे अब कोई बंदिश थोड़ी ना मेरे ऊपर कि मुझे तुमको पढ़ाना ही पड़ेगा, अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया, और इसलिए भैया अब मैं शहर छोड़ के निकल लूंगा यदि तुमने मुझसे इसका चौथा टर्म पूछ लिया तो। और वो सीरीज होती है 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 1 बाय एक्स इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर। आगे के टर्म्स मुझे भी नहीं पता। अरे क्लियर है, अरे भैया मैं जिन जिन किताबों से मैंने नकल की हुई है उन किताबों तक में 3 टर्म्स तक ही दिया हुआ है, तो मैं आगे के टर्म्स कहां से बताऊं, और इसलिए बस इतना सफिशिएंट है। और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ वो, और वरना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ना हो पूरे मेथड से करना अलाउ करोगे तो मैं उसकी भी जरूरत नहीं रखूंगा, मैं उसको बिना उसके सॉल्व कर दूंगा। लेकिन क्या फिर भी हमने लिख लिया, तुम भी इन सीरीज को कॉपी कर लो, फिर आगे की कहानी डिस्कस करते हैं। अश्विन भाई हो गए, सेटल हो गए। बाप रे इतने सारे लोग वेटिंग में कैसे हो गए, जोशी जी देख रहे हो क्या। हाँ सर, मैंने डाले हैं, ये वीडियो बंद करते हैं, कुछ कुछ करते हैं इसलिए। लेट आ रहे हैं ये लोग, आधा घंटा लेट है यार, हाइट देखो मतलब, पड़ा रहने दो वेटिंग में। अरे वाह, बारंगे भी दिख गया, बारंगे कल एब्सेंट था परसों तू, तो फिर दिखा ही नहीं। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है।
हो गया भैया, जल्दी करेंगे। अरे द्विवेदी तेरे इधर अंधेरा क्यों दिख रहा है? शांतनु द्विवेदी S18। अरे पार्थ भाई, मम्मी को काम करने दो, तुम उनका टेंशन ना लो, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। उनके आने से डिस्टरबेंस नहीं होता, डिस्टरबेंस आपके इधर उधर देखने से होता है। भाई मैं आप लोगों को इधर उधर देखने से या बातचीत करने से मना करता हूं। बाकी यदि फैमिली मेंबर्स उस रूम में आते हैं किसी काम से या किसी कारण से, तो उस पे आपत्ति लेने वाला मैं कोई भी नहीं होता हूं। हो गया नमन भाई? क्या नमन भाई, अकेले अकेले चाय पी रहे हो यार? आप पानी पी रहे हो? एक एक सिप करके ऐसे पानी पी रहे हो? अरे यार, सुबह सुबह चाय की याद दिला दिया आपने। खैर चलो। हाँ भैया चक्रवर्ती, अब जरा देखना भैया, नया फॉर्मूला देखना। वो अपन नए फॉर्मूले का डिस्कशन कर रहे थे, तो अब जरा नया फॉर्मूला भी हो ही जाए। ये मिटा दूं क्या ये पूरा? अरे यार अश्विन भाई, यार 5 लाइन कॉपी करने में इतना टाइम लग रहा है यार, हद तो कर रहा है यार। हेलो। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ भैया। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 होगी। अब जरा सुकून से बैठना, ये तो फॉर्मूला है। कल को तुमसे कोई बोले कि फॉर्मूला होने के लिए लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होना चाहिए, साइन एक्स होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फॉर्मूले के फॉर्म को आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो मैं इसको पूरा डेरिवेशन करके बता रहा हूं, जरा इसका डेरिवेशन देखिएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो मैं साइन एक्स की सीरीज सिखाई थी क्या मैंने अभी? अरे यार, हाँ तो देखना हमारा एलएचएस क्या है। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये हमारा एलएचएस है। विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन एक्स की सीरीज बोलो, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। पूरे के अपॉन में एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल कर दो। तुम बोलोगे सर फालतू की बकवास कर रहे हो, आपको ये सब सीरीज एक्सपेंशन लगाने की जरूरत ही क्या है?
लिमिट का क्वेश्चन है भी कि नहीं है तो आपने चेक ही नहीं किया। चेक कर लो, एक्स की जगह रखोगे 0 तो हो जाएगा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, एक्स की जगह 0 रखोगे तो अपॉन में भी 0, यानी 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, यानी लिमिट्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना छोड़ दिया है, हम तो अपने मेथड से सॉल्व करते हैं। हम तो उस इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसके कारण आ रहा है उसको रिमूव करते हैं, और उसके लिए मैंने साइन एक्स की सीरीज लिख दी है। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का 0 और नीचे का 0 इस एक्स के कारण ही तो आ रहा था। जब यही कैंसिल हो जाएगा तो इनडिटरमिनेट फॉर्म भी रिमूव हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। ये जो बातें मैं कर रहा हूं ना, ये टिपिकल गणित के टीचर के जैसे बातें कर रहा हूं, इतनी हल्की बातें है नहीं। अरे भैया बहुत डेप्थ का फॉर्मूला है। और कौन कहता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है? नहीं होती है। तुम बोलोगे पूरी दुनिया की किताबों में उसकी वैल्यू 1 लिखी है, आप दुनिया के इकलौते टीचर हो जो बोल रहे हो 1 नहीं होती है। लिख के ले लो, लिख लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन x एक्चुअल में 1 नहीं होता है। वो तो किताबों में लिखा हुआ है इसलिए मैंने भी लिख दिया है, और मेरे पास अपनी सच्चाई को साबित करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन यदि मेरे पास अपनी सच्चाई को साबित करने का तरीका आ गया तो मैं साबित कर दूंगा कि इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है। और सुनो, वो साबित करने का तरीका लाने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का निशान वहां पर मुझे लगा के दे दो। तुमने यदि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वहां पर लगा दिया माशाल्लाह, तो फिर मैं साबित कर दूंगा कि उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 नहीं आएगी, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि एक्चुअल में इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, 1 से जस्ट कम होती है, और 1 से जस्ट कम को ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 0 आएगा। तुम बोलोगे और सर आपने अभी पढ़ाना चालू किया नहीं है और ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। भैया मेरी बात फिर से सुन लो, मेरी बात फिर से सुन लो बहुत अच्छे से। मैं तो पहले किताबी डेरिवेशन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी कहानी तुम लोगों को सुनाऊंगा। पहले किताबी डेरिवेशन कर दें, क्योंकि तुम लोगों ने कक्षा 11 में थोड़ा बहुत लिमिट पढ़ रखा है, तो तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ आता है। तो एक बार तुम्हारे अरमान ठंडे कर दूं, उसके बाद अपनी बातें करूंगा। हाँ, एक्स एक्स कैंसिल करो, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7, कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। रखो एक्स की जगह 0, 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 डैश 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 इंफिनिटी कम्स आउट टू बी 1। आला रे आला, आंसर आला। कोई दिक्कत? तुम बोलोगे सर हमको तो एल हॉस्पिटल रूल आता है, अपना मोटवानी तुरंत सेवफल खाते खाते बोल देगा। मोटवानी को एप्पल बहुत पसंद है, तो एप्पल खाते खाते ही क्लास अटेंड करता है बिस्तर पे आराम से बैठ करके, तो तुरंत कह देगा, बोले सर 1 मिनट रोक करके, ये तो हमको एल हॉस्पिटल से आता है। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि ऊपर अलग डिफरेंशिएशन करो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, नीचे अलग डिफरेंशिएशन करो 1, और अब लिमिट रख दो, तो एक्स की जगह 0 रखेंगे तो आ गया कॉस 0, आंसर आ गया 1। एल हॉस्पिटल लगाए, तुम चाहे एल हॉस्पिटल लगाओ चाहे सीरीज एक्सपेंशन लगाओ, आंसर 1 ही आएगा। लेकिन सही बात यह है कि इसका आंसर 1 नहीं होता है, 1 से जस्ट कम होता है। मैं वो भी साबित करके दूंगा, तुम चिंता मत करना, मैं वो भी साबित करके दूंगा। तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में 1 से जस्ट कम होती है। अब 1 से जस्ट कम को गणित में लिखने का कोई तरीका नहीं है, और इसलिए मुझे 1 लिखना पड़ता है। भाई मैं 1 से जस्ट कम को गणित में लिखूं क्या? ये तो मुझे मालूम है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 से जस्ट कम होती है, जो कि मैं तुम्हें साबित करके दूंगा। तो जब इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 से जस्ट कम होती है, जो कि मैं तुम्हें साबित करके दूंगा, तो मुझे फिर 1 से जस्ट कम लिखना चाहिए था। लेकिन मैं 1 से जस्ट कम को लिखूं कैसे, मेरी मजबूरी यह है। गणित में 1 से जस्ट कम को लिखने का कोई तरीका नहीं है। तुम ये मत कहते ना सर लिख दो ना जस्ट लेस देन 1। अरे मूर्ख, जब बोल रहा हूं कि गणित में लिखना है तो अंग्रेजी का इस्तेमाल कैसे कर रहा है? अरे भैया ओबामा ने बुलाया था मुझे इस बात को लेकर के, बोला साहब वो आपने नया गणित निकाला है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन x, इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 से जस्ट कम होती है, आपने गणित में बताया। मैंने कहा 1 से जस्ट कम होती है? भैया एयरफोर्स 1 लेने आया था मुझे, समझ रहे हो ना? तो मैं उसमें गया था और मैंने कहा कि हाँ एक्चुअल में 1 से जस्ट कम होती है। और भैया वो यूएस के सारे मैथमेटिशियंस वहां पर बैठे हुए थे, कहने लगे 1 से जस्ट कम होती है। मजा आ गया, आपने तो नया गणित निकाला है, ये लो लिख के बताओ। मैंने लिख दिया जस्ट लेस देन 1। कहने लगा ऐसे नहीं, गणित में लिख करके बताओ। हो गई भैया अपनी तो टाइम टाइप है। जस्ट लेस देन 1 को गणित में कैसे लिखूं? जस्ट लेस देन 1 को गणित में लिखने का कोई तरीका नहीं है, और इसलिए मुझे मजबूरी में 1 लिखना पड़ा। भैया वो लाए थे मुझे एयरफोर्स 1 से, उसके बाद भेजते समय उन्होंने एक मिसाइल निकाली,
स्कर्ट मिसाइल, और वो मिसाइल के ऊपर मुझे बैठा दिया और ये यहाँ भोपाल को टारगेट करके फेंक दिया, यहाँ छत पे जाके गिरा मैं, इतनी बेइज्जती हुई। तुम समझ रहे हो ना? तुम समझे नहीं मेरे मजाक को। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें असलियत में मालूम है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स एक्चुअल में 1 से जस्ट कम होता है, मगर 1 से जस्ट हमको गणित में लिखने का कोई तरीका नहीं होने के कारण मुझे उसको 1 लिखना पड़ता है, और इसीलिए उसका आंसर हर जगह किताबों में 1 लिखा हुआ है। और तुम यकीन मानो अब धीमे धीमे क्या होने लगा है, उसकी एक्चुअल वैल्यू किताबों ने छोड़ दी है और वो इसी के पीछे पड़ गए। अब वो हर जगह वही लिखते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो वो रेफरेंस ही पीछे छूट गया है कहीं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 से जस्ट कम होती है, उसका वो प्रूफ तो पीछे छूट गया है। अब वो प्रूफ अवेलेबल ही नहीं है और इसलिए दुनिया वाले मानने को तैयार नहीं। लेकिन मैं तुम्हें प्रूव करके दूंगा, तुम चिंता मत करना। बस ये ध्यान रखना कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 नहीं होती, 1 से जस्ट कम होती है। खैर 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 खैर, 1 से जस्ट कम मन में बोलना, दुनिया वालों के सामने बोलोगे ना कि 1 से जस्ट कम में, पता चला तुम्हारे स्कूल के टीचर ने तुम्हारा अभी ऑनलाइन टेस्ट लिया और तुमसे पूछा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू, तुमने कहा 1 से जस्ट कम होती है, वो तुरंत तुम्हारे नंबर काट देगा, आगे बोलने का मौका ही नहीं देगा। और कहीं आगे बोलने के दौरान उसने मौका दे भी दिया और नेटवर्क चला गया तो चोट हो जाएगी। और भैया ऑनलाइन में तो बोलते समय ये ध्यान भी रखना पड़ता है कि कहीं नेटवर्क ना चला जाए, और इसलिए तुम फालतू की बात मत बोलना, वो जो समझे वही बात बोलना। जैसे उनने पूछा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, तुरंत कह देना, अरे इशारा ही नहीं किया, अरे तुरंत कह देना 1, किस्सा खत्म। और फिर मन में कहना, सर नेटवर्क के दिन इशू ना हो तो बता दूं आपको, एक्चुअल में इसकी वैल्यू 1 से जस्ट कम होती है, 1 से जस्ट कम को गणित में लिखने का कोई तरीका नहीं होता, इसलिए 1 लिखना पड़ता है। क्या मैं क्लियर हूं? तो यहां पर ये नोट लगाइएगा। हेलो। इसको कॉपी कर रही थी, मुझे एक अर्जेंट कॉल अटेंड करना पड़ेगा।
जिन जिसने भी वीडियो ऑफ की एप्लीकेशन वो परमिशन दे रखी है, वो चैट पे अपना नाम लिख के भेजिए जरा फटाफट, मिलाएंगे हम एप्लीकेशन से। जिनने भी एप्लीकेशन दे रखी है चैट पे अपना नाम, आईडी और बैच लिख के भेजो जल्दी। फटाफट भेजो बेटा, 1 मिनट में, जिनने एप्लीकेशन दे के परमिशन दे रखी वीडियो ऑफ की, भेजो फटाफट, नाम आईडी और बैच। हम टैली करते हैं अभी। जल्दी भेजो नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। बेटा पढ़ाई कर लो, जो सर ने बोला वो रिवाइज कर लो, इधर उधर मत देखो। महक खान अपना वीडियो ऑन करिए। और बेटा आप हर समय लोकेशन सही नहीं रखते हो वीडियो की, आपको हम बाहर करेंगे। अपनी लोकेशन सही करो और जरा, आप दिखाई देने चाहिए, सही करिए। माफ करना यार दोस्तों, एक अर्जेंट कॉल आ गया था। समय ऐसा चल रहा है, मेरा एक दोस्त है, उसके फैमिली में 8 7 5 मेंबर्स हैं, पांचों कोरोना पॉजिटिव। चले। हाँ, तो भैया क्या अब, अरे यार एक बात मेरी बहुत खराब है यार। भैया मैंने फॉर्मूले को अभी सही साबित किया नहीं और मैं फॉर्मूले को गलत साबित करने पे तुला हूं। कितनी गंदी बात है। अरे भैया अभी नया नया फॉर्मूला पढ़ा है, उस पर 2 4 10 20 25 50 क्वेश्चन कर लें और फिर उसके बाद करें कि साहब ये तो गलत है। तुम बोलोगे साहब पहले फॉर्मूला प्रूव करते नहीं है और उसको गलत साबित करने के लिए बैठ जाते हैं। आपकी हमेशा की आदत है, हम आपसे पढ़ने आते हैं तो आप हमेशा भी हमें भी पूरी तरह से गलत साबित करने पे जुड़ जाते हो ना भैया ना। मैं तुम्हारे दिमाग में डे वन से इस फॉर्मूले के इस्तेमाल के दौरान ये बात डाल देना चाहता हूं कि लिमिट के क्वेश्चन की वैल्यू जो निकल करके आ रही है वो एक्चुअल में उतनी नहीं है जितनी वो दिखाई दे रही है। मान लो लिमिट के किसी क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है 5, तो वो एक्चुअल में 5 हुए कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो 5 से जस्ट कम हो या हो सकता है वो 5 से जस्ट ज्यादा हो, लेकिन 5 से जस्ट कम या 5 से जस्ट ज्यादा को गणित में लिखने का कोई तरीका नहीं होता। और चूंकि 5 से जस्ट कम और 5 से जस्ट ज्यादा को गणित में लिखने का कोई तरीका नहीं होता, इसलिए 5 लिखना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की एक्चुअल वैल्यू 1 नहीं होती, 1 से जस्ट कम होती है। और ये नोट यहाँ पर लगाइएगा, इसको हम ऐसा ये लिख रहे हैं। पहले मैं आपको इसका फॉर्म याद करवाता हूँ फिर नोट लगवा देता हूँ। ये लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या निकल करके आ रही है 1। अब जरा इसका फॉर्म याद कर लेना। ठीक है, हम भी 1 ही कहेंगे, दुनिया वाले 1 कहते हैं तो हम भी 1 ही कहेंगे, लेकिन हम मन में रखेंगे कि यदि मौका पड़ गया और समय मिल गया, टूल्स मिल गए,
तो फिर हम अपना बदला निकाल लेंगे। टूल्स देता हूं ना, देखो 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 देखो, टूल्स देता हूं। कल को तुम्हें ऐसा लिख करके दे दे, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यदि ऐसा लिख करके दे दे तो फिर तो अब तुम्हें कहना पड़ेगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन x की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, 1 से जस्ट कम, और 1 से जस्ट कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0। आंसर 0 आ जाएगा। क्या मैं क्लियर हूं? तो वो, लेकिन वो टूल अभी अवेलेबल नहीं है, अभी तो हम इतनी सी बात करें। खैर बहरहाल वापस आ जाइए, आप तो वापस आ जाइए, ये सब आगे प्रूव करेंगे अपन। अभी आप आगे आ जाइए। यार तुमने एक नया फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया हुआ है कि लिमिट जो है वो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, नहीं है, लिमिट तो फॉर्म बेस्ड चैप्टर है। तो अभी तो लिमिट फॉर्म बेस्ड चैप्टर है, तो हमें इसके फॉर्म को तो देखना पड़ेगा। हाँ, इसके फॉर्म को देखते हैं। रखो एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0 रखा तो हो गया साइन के बाजू में 0, नीचे भी 0। मेरी बात सुनना भैया, लिमिट रखने पर साइन के बाजू में 0 और नीचे 0 आना चाहिए, और सिर्फ लिमिट रखने पर साइन के बाजू में 0 और नीचे 0 आने से कुछ नहीं होगा, बल्कि लिमिट रखने से पहले जो साइन के बाजू में है वही नीचे होना चाहिए। फिर से देखना, फिर से देखना, लिमिट रखने पर साइन के बाजू में 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, और लिमिट रखने से पहले जो साइन के बाजू में है वही नीचे है, और तब इसकी वैल्यू 1 होगी। इसके फॉर्म को इस तरह से याद करना। एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, फॉर्म का इंपॉर्टेंस बताने के लिए क्वेश्चन बना के दे रहा हूं। इन्होंने आईआईटी में क्वेश्चन दिया, बोले लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है, तो कृपया लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ 2x अपॉन 2x की वैल्यू बताओ। अब लिमिट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, नहीं, लिमिट तो फॉर्म बेस्ड चैप्टर है। तो फॉर्म देखो इसका क्या आ रहा है, एक्स की जगह 0 रखा तो f के बाजू में 0, नीचे भी 0, लिमिट रखने पर f के बाजू में 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, और लिमिट रखने से पहले जो f के बाजू में है वही नीचे है, तब कहीं जाके इसकी वैल्यू 1 है। अब आओ यहाँ चेक करते हैं, लिमिट रखने पर f के बाजू में 0, नीचे भी 0 आ रहा है, और लिमिट रखने से पहले जो बाजू में है वही नीचे है, और इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 होगी। आला रे आला, आंसर आला। आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन। वो सिर्फ ये चेक करना चाहता था कि बच्चों को लिमिट का कोर कॉन्सेप्ट मालूम है कि नहीं, और कोर कॉन्सेप्ट लिमिट का ये है कि लिमिट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है, फॉर्म बेस्ड चैप्टर है, और इसलिए हर क्वेश्चन में फॉर्म याद करिएगा। अरे क्या बोला मैंने, हर क्वेश्चन में फॉर्म याद करिएगा। हर क्वेश्चन में जब आप फॉर्म याद करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ फॉर्म याद करते हैं। तो इसका फॉर्म क्या है, लिमिट रखने पर साइन के बाजू में 0, नीचे भी 0 आ रहा है, और लिमिट रखने से पहले जो साइन के बाजू में है वही नीचे है, और तब इसकी वैल्यू 1 होगी। बस इसको इस तरह से याद करिएगा। चलो और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। अगला लिमिट एक्स, यहां पर एक नोट लगाएंगे अपन, ये सब बकवास है, इसकी अभी जरूरत नहीं। यहां पर अपन नोट लगा लेंगे। क्या नोट लगाएंगे यहां पर, कि एक्चुअल में लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू, अरे बोलो ना, की वैल्यू, हाँ बोलो, 1 से जस्ट कम होती है। मगर 1 से जस्ट कम को गणित में लिखने का कोई तरीका ना होने के कारण हमें इसको क्या लिखना पड़ता है, 1 लिखना पड़ता है। खैर बहरहाल वापस आ जाओ भैया, वापस आ जाओ। अगला फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan x अपॉन एक्स। एक काम करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए तो sin x अपॉन एक्स की मदद ले लेते हैं। tan को sin x अपॉन cos x लिख लो, तो बोलो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन cos x इनटू x। रखो x की जगह 0 रखो, तो sin 0 बाय 0, और जो बाजू में है वही नीचे है, तो बोलो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू तो हो गई 1। और जरा इधर देखो, x की जगह 0 रखोगे तो ये हो जाएगा cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी, 1, कम्स आउट टू बी 1। क्लियर है? अब एक बात और सुन लो, दरअसल इसका भी फॉर्म याद कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है, और चूंकि ये लिमिट का क्वेश्चन है और लिमिट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है, फॉर्म बेस्ड चैप्टर है, तो इसका फॉर्मूला रटना पड़ेगा। फॉर्मूला, सॉरी मैं गलत बोल गया भैया, यार तुम लोग नकल कर रहे हो जिसके कारण मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है भैया। प्रांजल मणि द्विवेदी मत कर भाई, डिस्टरबेंस होता है, समझ। हाँ, तो इसका फॉर्म समझने की कोशिश करना। लिमिट रखने पर 10 के बाजू में 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। अच्छा, फॉर्म में दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, सिर्फ ये नहीं देखना कि लिमिट रखने के बाद क्या आ रहा है, लिमिट रखने के पहले क्या है वो भी देखना पड़ेगा। फॉर्म में दोनों चीजें आती।
अरे भैया एक मिनट, मेरा तुमसे व्यवहार कैसा था ये पता करने के लिए जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद का मेरा व्यवहार चेक करोगे या पहले का व्यवहार चेक करोगे? अरे भैया तुम सिलेक्ट हो गए, तुम सफल हो गए, तुम सफल हो गए तो हर व्यक्ति तुमसे अच्छा व्यवहार रखेगा, नेचुरल सी बात है। तो फिर उस समय मैं अच्छा व्यवहार रख रहा हूँ तो क्या बड़ा काम कर रहा हूँ? अरे भैया बड़ा काम तो मैं तब करूंगा ना जब तुम्हें उससे पहले भी तुमसे अच्छा व्यवहार रखूंगा। तो आपको दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी। तो लिमिट रखने पर 10 के बाजू में 0, नीचे भी 0 आ रहा है, और लिमिट रखने से पहले देखो जो 10 के बाजू में है वही नीचे है, ये याद करिएगा। तो ये दो बातें याद करनी है, लिमिट रखने पर 10 के बाजू में 0, नीचे भी 0 आ रहा है, और लिमिट रखने से पहले जो बाजू में है वही नीचे, और तब कहीं जाके उसकी वैल्यू 1 होगी। क्या मैं क्लियर हूं? अब वो क्वेश्चन कैसा करेगा वो जान करके, लिमिट में तुम ये कॉपी करना चाहते हो क्या? तो अब कॉपी करना चाहते हो तो उससे पहले एक बात और सुन लो, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan x अपॉन x की एक्चुअल वैल्यू 1 नहीं होती है, 1 नहीं होती है। इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी होती है। तुम बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चल जाता है कि 1 से जस्ट बड़ी होती है कि 1 से जस्ट छोटी होती है? अरे भैया गणित में साबित करके बताऊंगा ना मैं तुम लोगों को, गरिमा भाई, मैं साबित करके बताऊंगा आपको। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं इस बात का? तो मैं आपको अभी गणित में साबित करके बताऊंगा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी होती है। तो ये नोट भी अपन लगा लेंगे क्या, कि एक्चुअल में लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 tan x अपॉन x की वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी होती है। अरे याद रहेगा? जल्दी से इसको नकल कर लो फिर आगे बात करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बीच में मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले हुए जिसमें मुझे ये सब प्रूव करना पड़ेगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 sin x अपॉन x की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 tan x अपॉन x की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। तब ये सब प्रूफ आएंगे तब अपन कर लेंगे, मगर अभी चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, अभी फटाफट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फॉर्म जरूर लिखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी करें।
ईशान अपना वीडियो सही रखो। आकांक्षा गुप्ता अपना वीडियो ऑन करो। प्रबल त्रिपाठी 1332। प्रकुल प्रकुल अपना वीडियो ऑन करो। पार्थ जादौन। आकांक्षा गुप्ता वीडियो ऑन करो। प्रकुल 1332 वीडियो ऑन करो। आकांक्षा गुप्ता 1393S4 बैच वीडियो ऑन करो। प्रकुल 1332 वीडियो ऑन करिए अपना जल्दी। हो गया भैया? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। हे भगवान। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin 5x sin 7x। रखो x की जगह 0 रखो। x की जगह 0 रखने पर, लिमिट रखने पर साइन के बाजू में 0 आ रहा है और यहाँ पर भी साइन के बाजू में 0 आ रहा है। लेकिन एक मिनट, अपना फॉर्म तो ऐसा नहीं है। अपने फॉर्म में तो लिमिट रखने पर यदि साइन के बाजू में 0 आए तो नीचे से 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ तो साइन 0 आ रहा है। तो अब चेक करो 0 ये किसके कारण आया है? x के कारण आया है। तो यदि ये x डिनोमिनेटर में हो जाए तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, अपना काम हो जाएगा। ऊपर नीचे x का भाग लगा रहा हूं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin 5x अपॉन x इंटू 1 अपॉन sin 7x अपॉन x। लिमिट रखो, देखो साइन के बाजू में 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। यहाँ भी देखो साइन के बाजू में 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है ना। फॉर्मूला यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। तुम ये तो नहीं कहना चाहते सर लिमिट एक जगह दी हुई है, आपने रखा दो जगह? भैया लिखा एक बार है, लेकिन उसका मतलब है पूरे क्वेश्चन में जहां जहां एक्स है, हर उस जगह पर एक्स की जगह 0 रखना है, तो वो हर जगह इस्तेमाल होगी। लेकिन एक मिनट, एक कमी है भैया। लिमिट रखने पर साइन के बाजू में 0 और नीचे 0 आना चाहिए, साथ में लिमिट रखने से पहले जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। तो लिमिट रखने से पहले यहाँ 5x है, जबकि यहाँ सिर्फ x है। तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। बोलो भैया कितना हो गया? साइन 0/0 जो बाजू में है वही नीचे, वैल्यू कितनी हो गई? 1। साइन 0/0 और जो बाजू में है वही नीचे, वैल्यू कितनी हो गई? 1। कम्स आउट टू बी 5/7। आला रे आला, आंसर आला। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ब। ये तो चौथे का अ था, चौथे का ब। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin स्क्वायर 9x अपॉन x स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन ऑफ 9x अपॉन x का होल स्क्वायर। तुम बोलोगे सर लिमिट तो बाहर लिखी हुई है, ब्रैकेट के अंदर कैसे जाएगी? भैया एक मिनट, वो लिमिट है, तुम ब्रैकेट के अंदर की बात करते हो, वो इन सब को चीरते हुए यहां पर जाकर के बैठ जाएगी। ओ भैया
गोली नहीं है जो अंदर तक ना जा पाए, अरे भैया वो तो पूरी छेद करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगी और यहाँ जाके रखी जाएगी, और इसलिए उसका टेंशन मत लेना ब्रैकेट रैकेट का। ब्रैकेट रैकेट को लिमिट को रोक थोड़ी ना सकता है। हाँ, रखो एक्स की जगह 0, साइन 0/0 आ रहा है, यानी लिमिट रखने पर साइन के बाजू में 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, लेकिन जो बाजू में है वो नीचे नहीं है। जो बाजू में है वो नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। साइन 0/0 जो बाजू में वही नीचे, वैल्यू हो गई 1, कम्स आउट टू बी 81। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, लिमिट एक्स टेंडिंग, अब देखो यहां पर वो खेल गया, उसने लिमिट दे दी टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अब जैसे ही उसने लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी दे दी, तो जो ऑर्थोडॉक्स बच्चा है, जो सिर्फ स्कूल की किताबें पढ़ता है या थोड़ी बहुत किताबें पढ़ता है, वो तुरंत क्या देता है कि लिमिट इज गिवन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ही नहीं है। और जब लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ही नहीं है, तो फिर साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला लगने का तो सवाल ही नहीं। गलत बात है ये। लिमिट फॉर्म बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर ही नहीं है। कौन कहता है कि सिर्फ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होना जरूरी है? जरा पेन पेंसिल डाउन करना और नजरें मेरे ऊपर टिकाना। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1, बल्कि एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स, हाँ चलो 1 ले लो, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1, साइन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। बोलो भैया इसकी वैल्यू कितनी होगी? बोल ही नहीं रहे। हाँ बिल्कुल रखो ना, x की जगह 0 रखो, x की जगह 0 रखोगे तो कितना आएगा? सॉरी, लिमिट 1 है तो 1 रखना पड़ेगा। x की जगह 1 रखेंगे तो लिमिट रखने पर साइन के बाजू में 0 आ रहा है, नीचे भी यहाँ पर 1 रखने पर 0 आ रहा है, लिमिट रखने पर साइन के बाजू में 0, नीचे भी 0, और जो बाजू में है देखो वही नीचे है, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। फिर से देखना, लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी बनाता हूं, जरा वो भी देखना। लिमिट x tending towards infinity, sin of 1/x upon 1/x, इसको चेक करो। रखो x की जगह इन्फिनिटी, x की जगह इन्फिनिटी रखने पर साइन के बाजू में 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, और जो बाजू में 1/x है वही नीचे भी है, और इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो किसी से ये ना कहना कि लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी हो गई, भाड़ में गई लिमिट। लिमिट खुद ही लिमिट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो तो लिमिट के फॉर्म के ऊपर डिपेंड करती है, और इसलिए जो फॉर्म बोलेगा वैसा आंसर आएगा। फॉर्म मेंटेन्ड है तो आंसर भी मेंटेन्ड रहेगा। अब जरा यहाँ देखना, यहाँ आ गया e की पावर इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी जानते हो क्या होता है? नहीं मालूम होगा। ये मालूम है 1 से बड़ी संख्या की पावर में इन्फिनिटी आ जाए तो क्या होता है? 0 से 1 के बीच की संख्या की पावर में इन्फिनिटी आ जाए तो क्या होता है? नहीं मालूम होगा, मैं बता देता हूँ। देखो तुम पहले तो चार्ट देखो, सही में तुम लोग कैसे 5वीं 6वीं कैसे पास हो गए रे? 5वीं 6वीं में भी कोरोना वोरोना आ गया था क्या? सबको जनरल प्रमोशन मिल गया था? देखो इधर, इसको देखो, रखो लिमिट रखो। वो कौन है रे? क्या जल्दी है, इतनी जल्दी चैट लिखने की क्या दिक्कत है भैया? आराम से बैठने में दिक्कत हो रही है क्या? लक्ष्य भाई हो गया अंगूठों का हिसाब किताब? क्या नाखून गिन रहे हो क्या? अच्छा चमड़ी निकाल रहे हो बैठ के अपनी? हाँ फिर थोड़ी दया करो ना प्रभु। दया शब्द का मतलब समझते हो? पढ़ो भैया। रखो लिमिट रखो, लिमिट रखा तो पावर में इन्फिनिटी आ गया। अरे लिमिट रखा तो पावर में इन्फिनिटी आ गया। कभी भी ध्यान रखना, किसी एक्सप्रेशन की लिमिट रखने पर यदि पावर में इन्फिनिटी आ जाए तो वो एक क्रूशियल केस हो जाएगा। यदि पावर में इन्फिनिटी आ गया तो फिर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू उसका बेस डिसाइड करेगा। अब बेस भी अननोन है, तो अब बेस को लेकर के केस बनाना पड़ेगा। जरा देखना, यदि बेस 1 से बड़ा है, क्या बोला मैंने? यदि बेस 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा बेस हो गया। अब यदि बेस 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ी संख्या की पावर में इन्फिनिटी। 1 से बड़ी संख्या कोई पसंदीदा बोलो, तनु भाई आप बोलो, 1 से बड़ी कोई पसंदीदा संख्या। 2 रख ले यार, चल 2 रखो भैया, 2 रखो। तो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, एंड सो ऑन कंटिन्यू टिल 2 की पावर इन्फिनिटी। एक मिनट भैया, पावर जैसे जैसे बढ़ रही है वैल्यू बढ़ रही है,
और जब पावर बढ़ बढ़ के इन्फिनिटी हो गई तो वैल्यू तो बढ़ बढ़ के भयंकर इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी x की पावर n की वैल्यू यदि हम लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी निकल करके आएगी। कब? जब बेस 1 से बड़ा हो। नहीं समझ में आया? मैं एक बार फिर से समझाता हूं। मैंने यहां पे लिमिट रखा, जब ओके ओके भाड़ में गई लिमिट, ये लो। अब बताओ, x की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू निकालना है मुझे। अब x की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू निकालूंगा कैसे भाई? वो जब तक नहीं निकलेगी जब तक ये x नहीं मालूम होगा, और x तो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक केस बनाया, कौन सा? जब ये x 1 से बड़ा है। तो यदि ये बेस 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ी संख्या की पावर में इन्फिनिटी आ जाए तो एक्सप्रेशन की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। कैसे? उसका एग्जांपल मैंने बताया। 1 से बड़ी एक संख्या, तनु भाई ने 4 बोला था लेकिन मैंने 2 ले लिया। तनु भाई नींद में थे तो उन्होंने 4 बोल दिया एकदम से, क्योंकि वो इधर उधर देख रहे थे, लेकिन मैंने 2 बोला। मैंने कहा 2 ले लो, तो 2 की पावर 1 2 आया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आया, 2 का क्यूब करेंगे 8 आया, 2 की पावर 10 करेंगे 1024 आएगा। गया तो 2 की पावर में सिर्फ 10 करने पर 1000 आ गया, तो 2 की पावर इन्फिनिटी करने पर तो इन्फिनिटी आ जाएगा। यानी 2 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। यानी 1 से बड़ी संख्या की पावर में इन्फिनिटी आ जाए तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। आओ आओ एक काम करें, 1 लेते हैं। लिखना नहीं है भैया, अभी वो शुक्ला लिखने में ही लगा हुआ। वाह शुक्ला वाह। शुक्ला तू ऐसा पूरा टाइम सिर्फ नकल करेगा। हेलो, यार अभी थोड़ा सा, अभी 15-20 मिनट आधी घंटा थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा। हाँ भैया, तो साहब 1 से बड़ी संख्या की पावर में इन्फिनिटी हो गई, क्या दिख नहीं रहा है? ओ माय गॉड। अच्छा शुक्ला लिख रहा है, भगवान शुक्ला जी। हाँ भैया, अब एक काम करते हैं, 1 लेते हैं। अब भैया धनु भाई देखना, यहाँ 1 है, 1 की पावर इन्फिनिटी बोलो कितना हो जाएगा? 1 की पावर इन्फिनिटी 1। अरे भाई बचपन से टीचर ने सिखाया कि 1 का स्क्वायर करो तो 1 आता है, 1 का क्यूब करो तो 1 आता है, 1 की पावर 100 करो तो 1 आता है। तो 1 की पावर में कुछ भी चढ़ाओ तो 1 आएगा, तो पावर में इन्फिनिटी चढ़ा दोगे तो भी 1 ही आएगा। तुम बोलोगे लेकिन सर आप तो 1 की पावर इन्फिनिटी को इनडिटरमिनेट मानते हो। अरे मूर्खो, वो 1 की पावर इन्फिनिटी ये वाला थोड़ी ना है। अरे एक बात बताओ, मैं तुम्हें अभी कितने दिन पहले मिला हूं? 2 साल पहले।
तुम 2 साल पहले मैं मिला हूं, मेरी बात मान रहे हो, और वो जो KG1 से गुरुजी ने पढ़ाया उनकी बात नहीं मान रहे। अरे KG1 से तुम्हारे गणित के टीचर ने सिखाया होगा कि 1 की पावर में कुछ भी आ जाए 1 होता है, 1 की पावर में कुछ भी आ जाए 1 होता है। और 2 साल पहले ये मितेश राठी मिला, उसने कह दिया कि 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट होता, तुमने उसकी बात मानना शुरू कर दी। तुम्हें किसकी बात मानना चाहिए थी? अरे बचपन के टीचर की, कि 1 की पावर में कुछ भी कर दो 1 होता है, और इसलिए 1 की पावर इन्फिनिटी भी 1 होता है। और सुनो एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूं। मैंने जो 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट बनाया है, वो एक्चुअल में जो 1 है उसमें एक लोचा होता है। वो मैं जब समय आएगा तब तुम्हें बताऊंगा, जब मैं वो फॉर्म पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट होता है, लेकिन वो 1 की पावर इन्फिनिटी ये वाला नहीं है, ये कुछ और है। क्या मैं क्लियर हूं? तो 1 की पावर इन्फिनिटी कितना हो गया? 1। चलो अब एक काम करते हैं, -1 से 1 के बीच की संख्या ले लेते हैं। कहां से कहां के बीच की संख्या? -1 से 1 के बीच की संख्या। -1 से 1 के बीच की कोई भी पसंदीदा वैल्यू बोल दो। 0.5, हाँ 1/2, 1/2। पार्थ ने बोला 1/2, तो चलो 1/2 रखो। 1/2 रख रहा हूं भैया। अब जरा देखना, 1/2 की पावर 1, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का क्यूब 1/8, 1/2 की पावर 10, 1/1024, 1/1024 है ना 0.0001 हो गया। तो जब पावर में सिर्फ 10 करने पर 0.0001 हो गया, तो पावर बढ़ बढ़ के जब इन्फिनिटी हो जाएगी तो उसकी वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी कि 0 के अतिरिक्त और कुछ रह ही नहीं जाएगी। तो 1/2 की पावर बढ़ाते जाओगे, वैल्यू छोटी होती चली जा रही है। पावर में मात्र 10 करने पर 0.0001 हो गया, तो पावर में 100 करने पर तो 0.00000001 हो जाएगा। तो पावर में इन्फिनिटी करने पर तो पूरा 0 ही आएगा। और इसलिए कहा जाता है -1 से 1 के बीच की संख्या की पावर में भी इन्फिनिटी कर देते हैं, तो उस स्थिति में वैल्यू 0 हो जाती है। अब एक काम करते हैं, अब की बार -1 या उससे ज्यादा छोटी संख्या लेते हैं। क्या पसंदीदा वैल्यू है तुम्हारी? बोलो। -1 से छोटी संख्या -2। यार पार्थ भाई तुम हर बार जब तुम ही बोल रहे हो यार, और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मुरली भाई भी 2 बोल रहे हैं। ठीक है, मुरली भाई ने मुझे भैया इडली खिलाई है, मुरली भाई की बात मैं नहीं टाल सकता, क्योंकि मैंने मुरली भाई का चावल खाया है। नमक नहीं बोल सकता ना, मुरली भाई चावल ही बोल सकता हूँ ना। हाँ ठीक है, तो चूंकि मैंने मुरली भाई का चावल खाया हुआ है और इसलिए मैं मुरली भाई की बात नहीं डाल सकता, तो ठीक है भैया -2 ले रहा हूँ। -2 की पावर 1, -2 का स्क्वायर 4 हो गया। एक मिनट रुक के यार, कभी ये नेगेटिव हो रहा है, कभी ये पॉजिटिव हो रहा है। अब ये तो दिक्कत हो जाएगी यार, ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपन एक काम करते हैं, दूसरे तरीके से हैंडल करते हैं इसको। जरा देखना फिर से, देखते जाना। पहले मैंने तुम्हें दिक्कत बताई, -2 यदि लेते हो, नेगेटिव क्वांटिटी लेते हो, तो नेगेटिव क्वांटिटी की पावर में 1 ऑड होता है। पावर ऑड होने पर ये नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी, और -1 की थमा -2 की पावर यदि 1 लेते हो तो नेगेटिव हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जब जब पावर ऑड होगी एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, जब जब पावर इवन होगी एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो भैया ऐसा थोड़ी ना आंसर याद करेंगे। तो अब जरा देखना, उसको और विस्तार से बात कर रहा हूं। -2 की पावर इन्फिनिटी, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? -1 इंटू 2 पूरे की पावर में इन्फिनिटी, यानी कितना हो गया? -1 की पावर में इन्फिनिटी इंटू 2 की पावर में इन्फिनिटी। 2 की पावर इन्फिनिटी अब भी पड़ा है, 1 से बड़ी संख्या की पावर में इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, तो ये हो गया -1 की पावर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। अब मेरा एक क्वेश्चन है, तुमने कह तो दिया कि ये इन्फिनिटी हो गया है, लेकिन ये -1 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू भी तो बताओ। तुम बोलोगे सर 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 होता है, तो फिर -1 की पावर इन्फिनिटी भी न्यूमेरिकली तो 1 होगा। अरे न्यूमेरिकल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं रे,